नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा और कहाँ हम इसका यूजेज कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि छोटे छोटे कैलकुलेशन जो है वो आपको बहुत काम आएगा, और मैं बीच बीच में वैसा मैथ भी बताते रहता हूँ जिसमें उस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि गुना करने का मेथड है तो आता है आसानी से कर लेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरे पास जो भी है गुना करने का नियम या भाग करने का नियम जो है वो कहीं ना कहीं यूज होता है, और हम जब मैथ बताएंगे तो वहाँ पे यूज करके भी उसको बताएंगे। जैसा कि मैंने 98 का स्क्वायर 9999 के स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, तो उस तरह के मैथ पूछे जाते हैं। एसएससी और रेलवे में भी एक बार नहीं बहुत बार मैथ पूछा गया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक ही मैथ न जाने कितने बार पूछा है, जिसमें 9999 के स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए था कि आखिर किस तरह से निकालते हैं। क्यूब का भी कुछ वैसा पॉइंट है जो हमें की का काम करता है बड़े बड़े मैथ को सोल्व करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं उसी तरह के कुछ छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रहने चाहिए। जैसे मैं कल एक मैथ बना रहा था तो उसमें आ गया था मेरा क्या 108 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो वहाँ पे हम क्या करते, बैठ के 108 का स्क्वायर निकालते रहते नहीं। तो क्या करना है, 108 के स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो क्या कर देंगे हम 108 प्लस 8 क्या कर देंगे 116 और 64। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है उसी तरह से यदि 109 के स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 118, और ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ये मेरा आंसर हो गया। क्या करना है देखेंगे आराम से। जैसे मैंने बोला क्या 107 का स्क्वायर यानी कि 107 गुने 107। तो 107 गुने 107 है, जितना ज़्यादा है 100 से उसको हम ऐड कर देंगे। कितना हो गया मेरा ये 114, और फिर 7 का स्क्वायर निकाल देंगे तो 7 7 49। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट और देखते हैं 105 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 110, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरह से 104 क्या है 104 स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा 108, और क्या हो जाएगा 16। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से 103 तो ये मेरा क्या हो जाएगा 106, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 09 लिख देंगे। 3 डिजिट का है तो 5 में जाएगा। इसी तरह से 102 का आप बताने का कोशिश कीजिए 102 का स्क्वायर क्या होगा। तो 102 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 104, और 2 दूना 4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। उसी तरह से 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम यहाँ पे 124, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 144 न लिख के क्या होगा, एक डिजिट इसमें जुट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा
25 और 44। क्लियर। उसी तरह से 113 का क्या हो जाएगा, ये 126 लिख देंगे यहाँ। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे 127 69। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम फटाफट निकालेंगे, कहीं पे आ जाएगा निकालने के लिए तो वहाँ पे हम बैठ के ये नहीं करते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रखना होगा। और आता है, बहुत जगह आता है, हम बताएंगे मैथ कि वो कहाँ कहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखते हैं। निन्यानवे का तो बता दिया था। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं हम। क्या है 98 का, क्या है 98 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 98 गुने हमको 98 करना है। ठीक है, तो 98 ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो फिर इसको और 2 कम कर देंगे। क्या कर देंगे 96 कर देंगे। 100 से 2 कम है 98, तो इसको और 2 कम कर देंगे। कितने कर देंगे 96 कर देंगे। और कितना कम था 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 04। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं। 97 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे हम, कितना कम है 3, तो 3 इसमें से कम कर देंगे। कितना हो जाएगा 94। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरह से 96 का स्क्वायर करना है। 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो इसको 4 कम करके लिखेंगे। कितना लिखेंगे 92। और कितना कम था 4 कम था, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरह से 95 का आप बताने की कोशिश कीजिएगा। 95 कितना कम है 5 कम है, तो 5 इसको और कम कर देंगे 90 लिख देंगे। और 5 कम था, तो 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। तो इस तरह से हम 100 के आसपास, 100 के बाद वाला, 100 के पहले वाला स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी तरह के गुना करने के लिए। ये तो हो गया कि स्क्वायर यानी कि सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब यदि सेम डिजिट नहीं हो तब क्या करेंगे। ठीक है, सेम डिजिट नहीं है, जैसे मान लिया क्या है मेरा 93 इंटू कितना है 94 है। 93 इंटू 94 है, तो ये कितना कम है 7 कम है। और ये कितना कम है 6 कम है। ध्यान से देखेंगे, ये कितना कम है 7 कम है, और ये कितना कम है 6 कम है। ठीक है, तो या तो 6 को हम इसमें से घटा दें या 7 को हम इसमें से घटा दें। चूँकि कम है, जितना कम है कम को लिख लेंगे हम यहाँ पे। ये ध्यान में रखेंगे कितना कम है, और जितना कम है उसके अपोजिट वाला से हम घटा कर लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी हम लेते हैं। मान लिया कि इसको ले रहे हैं या इसी को ले रहे हैं। ये कितना कम है 6 कम है, तो 6 इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे, घटाएंगे। तो 3 घटाएंगे तो 90 आता, और 3 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 87। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42। ये मेरा आंसर हो गया। 93 इंटू 94 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे देख लेंगे 6 कम है, 6 यहाँ से घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 87 आ गया। और इन दोनों का कितना गैपिंग था 7 और 6 का, 7 छक 42। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है, इसी तरह से देखते हैं। नाइन 2 इंटू 93
कितना कम है, 7 कम है, कितना कम है, 8 कम है। तो इसमें से घटा देंगे इसको या इसमें से घटा देंगे इसको, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 सबसे पहले घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 90, 5 और घटाना है तो कितना हो जाएगा 85 हो गया, और 8 सत्य क्या होता है 56। ये मेरा आंसर आ गया। या यदि हम इसको इसमें से घटाएं, इसको इसमें से घटा देते क्या होता, 92 में से हमको 7 को घटाना है तो सबसे पहले 2 को घटा देंगे, 2 यहाँ ख़त्म कर देंगे, 5 हो गया, ठीक है। तो 90 आ जाए, 90 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 85 आएगा, 8 सत्य क्या होगा 56 आएगा। दोनों तरह से हम मेरा आंसर वैसे ही आएगा। तो या तो डिजिट अलग अलग हो या सेम डिजिट हो, हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से चलते हैं हम क्या, जैसे 102 गुना 103, 102 गुना 103, तो ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, ध्यान देना है, यहाँ पे ये 100 से ज़्यादा है, वहाँ पे 100 से कम था, तो वहाँ पे माइनस करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे, वही रूल रहेगा, इसमें का प्लस इसमें करेंगे या इसमें का प्लस इसमें करेंगे। ये 2 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ सकते हैं, ये 3 ज़्यादा है तो इसको इसमें जोड़ सकते हैं, बात वही आएगा। यानी मेरा क्या होगा 105। अब बाकी रेस्ट डिजिट को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 06, 06। उसी तरह से लेते हैं हम 105 गुने 106, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या तो इसको इसमें जोड़ देंगे या इसको इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 5 11, ये मेरा हो गया 11। अब क्या हो गया, ये 6 5 30, तो ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरह से 107 गुने 108, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस ही रहेगा, मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूस भी नहीं रह सकता है, मैं करके बताता हूँ। जैसे 107 गुने 108 है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 8 7 कितना होगा 56 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। अब हम थोड़ा आगे पीछे करके आपको बता देते हैं कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे 106 गुने हम ले लिए क्या 109 ले लिए, तो या तो 6 को 9 में जोड़ देंगे या 9 को 6 में जोड़ देंगे। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया, और 9 6 क्या होगा 54 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 के आसपास को और 100 के बाद वाले को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं भाग देने का। बहुत बार लंबा चौड़ा डिजिट आ जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और भी लंबा आ जाएगा। अब इसमें बोलेगा 5 से भाग देने के लिए, 5 से हमको नीचे में बच जाएगा, उसको भाग देना रहेगा। तो क्या कर देंगे हम, कुछ नहीं करना है, 5 से भाग देने के लिए बोलेगा तो इस डिजिट को हम क्या कर देंगे दुगना करेंगे। क्या करेंगे दुगना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 दूना 12, 5 दूना 10 1 11, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 12 दूना 24, ये मेरा आंसर हो गया। और ये क्या हो जाता है 10, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इसको करने में, या आंसर मिलाना रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे करके कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 5 से डिवाइड करना था तो डायरेक्ट इसको दुगना कर देने से ही मेरा काम हो जाता, कुछ करने का ही नहीं, दुगना कर देते या दुगना करके देख लेते, 2 डिजिट भी मिला देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यदि 2 3 1 2 इसमें यदि 25 से डिवाइड करना रहता तब क्या करते हैं हम, तो क्या करेंगे इसमें 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 4 से
भाग दे देंगे और 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 4 तियारी 12, 4 दूना 8 है 1 9। ये मेरा इतना आंसर हो गया 92.48। 92.48 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से 5 से 25 से 125 यदि रहे 125 से भाग देना रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 डिजिट के बाद हम ये लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, चूँकि 5 को हम 2 से गुना करते हैं तो 10 आता है नीचे में, और 10 के लिए क्या होता है, ऊपर में 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट देते हैं। उसी तरह से 25 रहता है तो 4 से हम गुना क्यों करते हैं, चूँकि इसको हम 100 बनाते हैं, 100 होता है तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। और 125 से भाग देना रहता है तो हम इसको 8 से करते हैं, चूँकि इसको 1000 बनाते हैं, और 1000 बनाएंगे तो 3 डिजिट के बाद हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो मेनली पॉइंट लगाने का नहीं रहता है, आपका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। पॉइंट लगाना ही नहीं, केवल गुना करना है, और गुना भी करना है तो 2 डिजिट लास्ट वाला मिलाना है, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट है। और एक बात बताएंगे इस वीडियो में, जैसे बोलता है कि नाव है और धारा है, नाव की चाल भी है और धारा की चाल भी है, ठीक है। या आप सिंपल से समझे, बोलता है, आप लोग मैथ बनाए होंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अब इसमें x का वैल्यू पूछते और y का वैल्यू पूछते तो आप कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह से देता है कि नाव प्लस धारा की चाल, नाव के विपरीत साइड में धारा के चाल, विपरीत साइड में चल रहा है तो नाव का चाल क्या होगा, धारा का चाल क्या होगा। या x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो बोल देगा x बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या है। तो यहाँ पे हमको ध्यान से देखना है कि माइनस में कौन है और प्लस में कौन है। तो प्लस में x है, यानी x का वैल्यू बड़ा होगा, y माइनस में है, y का वैल्यू क्या होगा, कम में होगा। तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 6 और 2 8/2 यानी कि 4। छोटा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग दे देंगे, यानी घटाएंगे तो क्या होगा, 4/2 इक्वल टू क्या होगा मेरा, 2 आ गया। बड़ा वाला निकालने के लिए 2 जोड़ देंगे या 2 से भाग दे देंगे। छोटा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 घटा के क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 4 बड़ा वाला का, छोटा वाला का 2। अब पुट करके देखते हैं, यहाँ पे 4 x का वैल्यू प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 6। यहाँ पे कितना वैल्यू है, बड़ा वाला का 4 है, छोटा वाला का कितना है, 2, माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से बोलता है 2 गुना x या 2x इज इक्वल टू 3y, 2x इज इक्वल टू 3y। इस तरह से इक्वेशन आता है सोल्व करने के लिए। अब इसमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इधर वाले के वैल्यू को हम, y का जो वैल्यू होता है ये इसी रेशियो में होता है, और इसका वैल्यू जो होता है उसके इस रेशियो में होता है। कैसे, क्योंकि हम इसको लिखेंगे x और इससे इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये y होगा। यहाँ पे क्या हो गया 3, ये इधर से गया इधर तो क्या हो गया 2। तो x और y का रेशियो मेरा किस रेशियो में आ गया, x का वैल्यू ये वाला आ गया और y का ये।
यानी कि हमेशा हमको अपोजिट डायरेक्शन में इसमें सोचना है कि इसका रेशियो ये होगा और इसकी रेशियो ये है, अपोजिट वाला है। ये सब छोटा छोटा बात है, ध्यान देने वाला है। एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय PQR, ठीक है। ये मान लिया कि 90 डिग्री है, ये मान लिया कि 3 है, और ये मान लिया कि 4 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से इसमें यदि हम 2 से गुना कर दें तो इसमें भी 2 से गुना कर दें और इसमें भी 2 से गुना कर दें, क्या मेरा रूल फॉलो होता है या नहीं होता है, चेक कर लेंगे। 3 दूना क्या होगा 6, 4 दूना क्या होगा 8, 5 दूना क्या होगा 10। पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये कि p² + b² = h², यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे, बेस को स्क्वायर करेंगे, बरोबर करेंगे तो उसको हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर = क्या हो जाता है, मेरा कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका कहाँ कहाँ पे यूजेज होगा, शायद आप इस बात से चर्चित नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को, उस चीज़ को ध्यान से समझने के प्रयास करें आप, कैसे चेंज होता है। और हमें वहाँ पे दिखता नहीं है तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से आ सकता है आपको एग्जाम में, तो ध्यान में रखना होगा उसको। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 8 64। ये क्या हो गया 6 4 10 3 2 9 100, यानी 100 हो गया, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बदल के भी दे सकता है। ये छोटा मोटा 3 4 5 तो आप जानते होंगे, लेकिन अगर यदि 6 दे दे 8 दे दे तो फिर आप कंफ्यूज करने लगेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। इसी तरह से ये क्या था, 3 था 4 था 5 था, इसमें हम गुना कर दें 3 से, क्या कर दें 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 तरीका 9, 4 तियारी 12 और 5 तियारी 15। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि भाई ये किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, किसके कॉम्बिनेशन का बना हुआ है, थोड़ा सा गौर करना है। ये नहीं कि स्क्वायर करके जोड़ के निकालने लगेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ऐड करेंगे 5 8 4 12, और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2, एक यहाँ क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225। देखिए इस तरह से आ गया। तो हमको ये भी याद रखना है कि ये 9 होगा तो ये 12 होगा, और ये क्या होगा 15 होगा। क्या होगा 15 होगा। और ट्रिपलेट का, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, और भी बहुत सारा ट्रिपलेट है। मैं एक दिन आपको सारे के सारे ट्रिपलेट बता दूंगा और याद भी करवा दूंगा। जो ये तो सेम बेस का था, 3 4 5 के ही मल्टीपल वाला था। उसी तरह से और भी बहुत सारे हैं जो हम आपको आगे वाला वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पे यूज होगा। ये चीज़ यदि आपको याद है तो आप क्या क्या सोल्व कर सकते हैं। ये आपको सबसे पहले तो ये इसमें काम करेगा ही, त्रिभुज में। किसमें, त्रिभुज में काम आएगा। त्रिभुज का क्वेश्चन पूछते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, या हाइपोटेनस निकालने के लिए, या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, वहाँ का आपका सारा प्रश्न हो जाएगा सोल्व। और एक शंकु पढ़े होंगे आप मेंसुरेशन में, क्या है शंकु, तो यहाँ पे भी इसका यूज होता है। क्या होता है, यहाँ पे भी इसका यूज होता है, रेडियस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए, और ये इसका तिर्यक लंबाई निकालने के लिए पूछता है।
तो आपको याद रहेगा, तब बैठ के निकालते नहीं रहिएगा, फटाक से आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा। और हम बना के दिखाएंगे कि आप एक बार ट्रिपलेट बताएंगे, ट्रिपलेट बताने के बाद हम इसके प्रश्नों को बताएंगे। कुछ भी निकालना हो, क्षेत्रफल, वक्र, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, आयतन निकालना हो, बिना गुना भाग किए हुए हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। या वो वॉल्यूम निकालने के लिए ही क्यों नहीं रहे, वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे यूज होगा, गोला में भी आपको यूज आ जाएगा, ठीक है। गोला में भी कभी कभी यूज आ जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आपको ये काम आएगा। लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, साइन थीटा, कॉस थीटा पूछेगा नहीं, साइन बी का मान क्या होगा, साइन बी का दिया हुआ है तो कॉस बी का क्या होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत फटाफट आपको इससे प्रश्न जो है वो सोल्व होने लगेगा। तो आपको यदि याद है तो बहुत अच्छा बात है, उसको हम रिलेट करके बताएंगे। नहीं याद है तो टोटल जो ट्रिपलेट है हम उसको बताएंगे। और भी आपको छोटे बड़े कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देते रहेंगे हम, हर एक चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट को आपको हम देते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी नज़र पड़ेगी उस पर, उस तरह से आपको हम देते रहेंगे। तो आपको यही करना है कि इस वीडियो को तो आप ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम गुना करने का नियम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, बहुत लोग बताया है, जानते हैं, या हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको मैथ बनाना है और एक तरीके से बनाना है, एक कॉन्सेप्ट से बनाना है, तो आपको ये सब छोटा छोटा चीज़ जो है ना वो ध्यान में रखना होगा। और हम इसलिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैथ हम बताए हैं जो कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया है।